अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसके पहले वीडियो में हमने कबूतर के संभाल के बारे में बात की थी। उसके अंदर ये बात कही थी कि जो ठंडी चीज़ें होती है जिनका मिजाज ठंडा होता है, उस तरीके की चीज़ों के इस्तेमाल से जिन्हें रात भर पानी में भिगोया जाता है और सवेरे जब कबूतर परवाज़ देकर या अच्छी उड़ान देकर वापस आता है तो इन ठंडी चीज़ों से उन कबूतरों की संभाल की जाती है जो गर्मी के मौसम में हाई फ्लायर कबूतर अच्छी परवाज़ें देकर वापस आते हैं। तो इन कबूतरों की संभाल इस तरीके से की जाती है। पर क्योंकि जिस तरह कबूतर परवाज़ देकर आने के बाद इस तरह के चीज़ों से भी ना संभले, इस तरीके की चीज़ों से भी होश में ना आए, बीटे ना करे, अपना पोटा ना चलाए, तो इस तरीके के कबूतर ज़ाया हो सकते हैं या तो फिर ख़राब हो सकते हैं या तो ये फिर आइंदा बारी परवाज़ ही नहीं देंगे। कबूतर को होश में लाने के लिए या जिसे कहे जिनका पोटा सही से लाने के लिए, अच्छे से रिकवर करने के लिए कबूतर को पलटाना होता है। तो आज इस वीडियो में हम कबूतर जो पोटा ना चलाए, जिसका पोटा बंद पड़ गया हो उड़ के आने बाद, उस कबूतर का पोटा किस तरह से चलाए, उस तरह के कबूतर की संभाली किस तरह से की जाए, इस पर बात करेंगे। जैसा कि कबूतर आप अच्छी परवाज़ देकर गर्मी के मौसम के अंदर जब वापस घर बैठता है तो उस कबूतर को जिस तरतीबवार तरीके से हम नीचे लेते हैं तो वो कबूतर अपनी सांस पूरी करने के बाद हम उसे छांव और खुश जगह ले आते हैं और पहले जो बताया था उसी तरह कबूतर को आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह कबूतर सिर्फ चूस सके उतना पानी कबूतर को दिखाकर 5 से 10 मिनट के फ़र्क में कबूतर को उसके गले को गीला करते हैं और उसकी प्यास बुझाते हैं। उसे भरपेट पानी पीने नहीं दिया जाता। और इस तरह से जब कबूतर संभाले जा रहे हो और कबूतर बीटे कर दे तो वो संभल गए, इस तरह से होता है। पर अगर कबूतर इस तरीके से तरतीब पर चलने के बावजूद अगर बीट ना करे तो इस तरह के कबूतर को 18 से 20 ml तक गर्म पानी, जो कुमकुमा इस तरह का होता है जिसे नीम गर्म कहे, इस तरह का 18 से 20 ml पानी कबूतर को दिया जाता है सिरिंज या किसी पंप के ज़रिए, और उस कबूतर को 1 मिनट के लिए छोड़ा जाता है। और 1 मिनट के बाद इस कबूतर को पलट दिया जाता है। इसके पेट में की जो गलीज़त है या जो कुछ चीज़ें उसके पेट में रह गई हो उसे बाहर निकाला जाता है। फिर इसके बाद जब कबूतर पलटा दिया जाता है तो उसे 15 से 20 मिनट तक के लिए इस तरह छोड़ा जाता है कि वो किसी तरह उसको छेड़ ना लगे, वो किसी तरह से कोई बात से परेशान ना हो। जब 15 से 20 मिनट पूरे हो जाएंगे तो इस कबूतर को फिर से 5 ml तक पानी दिया जाता है और देखा जाता है कि कबूतर बीट कर रहा है या नहीं। अगर कबूतर बीट कर जाए तो ठीक है, अगर कबूतर बीट ना करे तो फिर से दोबारा वापस इसको 18 से 20 ml पानी देकर पलटा दिया जाता है और फिर उसे 15 मिनट के लिए छोड़ा जाता है और फिर से उसे 5 cc पानी दिया जाता है। इस तरह से 2 से 3 मरतबा ये तरतीब दोहराई जाती है। और अगर कबूतर एक ही बार में, जैसे एक ही बार पलटाने पे संभल जाए, जैसे कि कबूतर को पलटा दिया 15 से 20 मिनट बाद उसे 5 cc नीम गर्म पानी दिया हो और वो कबूतर उस पानी को चला ले, तो उस कबूतर को फिर 10-15 मिनट बाद 5 cc पानी दिया जाता है और फिर वो पानी हज़म करके बीट कर ले, तो फिर उस कबूतर को 10 से 15 मिनट बाद वापस से 10 ml पानी दिया जाता है। और इस तरह कबूतर जब अपना पोटा चलाएगा तो जाहिर सी बात है वो रिकवर हो रहा होगा, उसके जिस्म में ताकत वापस से आ रही होगी, उसकी प्यास बुझ रही होगी, वो होश में आना शुरू हो गया होता है। इस तरीके से इसके बाद फिर उसे आधे घंटे सादा पानी दिखाया जाता है और उसको भरपेट पानी पीने दिया जाता है। इस तरीके से कबूतर की संभाल होती है जो कबूतर पोटा ना चलाए। जैसा कि ये हालात, ये परेशानियां कबूतर को इसलिए आते हैं क्योंकि कबूतर को जाते वक्त पानी की मिकदार सही या उसका गलत होना, ये बराबर ना इसका ख्याल रखा गया हो। उसी के साथ जो कबूतर सवेरे जाते वक्त किसी तरह का नुस्खा देकर उड़ाए गए हो, वो कबूतर जो परवाज़ के अंदर जब अपनी परवाज़ें दे रहे होते हैं और ज़्यादा ज़ोर मार रहे होते हैं, तो जैसे सख्त
गर्मी के मौसम की वजह से, मौसम के बदलाव के अंदर की वजह से, शुआएं होती है उसकी वजह से इस तरह के हालात कबूतर के साथ पेश आते हैं। तो इस तरीके से कबूतर की संभाल की जाती है, कबूतर का पोटा चलाया जाता है। और जो कबूतर अपना पोटा नहीं चलाएगा वो तब तक होश में नहीं आता है। जो कबूतर होश में आता है वही कबूतर पोटा चलाता है। इस तरीके से कबूतर की संभाल की और कुछ बातें होती है, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम कबूतर को ताव लगना और उसकी संभाल किस तरीके से की जाए इस पर बात करने वाले थे। पर क्योंकि ये उससे पहले की चीज़ें हैं जो कबूतर के बंद पोटे या कबूतर को होश में लाने की, इसलिए आज इस वीडियो में इस पर बात की। इसके बाद आने वाली अगली वीडियोस जैसे छोटी छोटी परेशानियाँ, छोटी छोटी बातें जो कबूतर से हम कबूतर को उड़ाते दौरान हमें आती है, कबूतर को आती है, वो किस तरह से होती है इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।